दोस्तों, आज की कहानी में आने वाला है एक ऐसा शॉकिंग ट्विस्ट जो पूरी कहानी का रुख बदलने वाला है। जी हाँ, इस बार बात हो रही है नाज़मा और फूफी की उस खतरनाक साजिश की जो अब जाकर माहिद के सामने खुलने वाली है। अब तक आप सभी ने देखा कि किस तरह से नाज़मा और फूफी मिलकर शहर और माहिद के बीच दरार डालने की कोशिश कर रही हैं। दोनों की प्लानिंग बहुत ही चालाकी से चल रही थी ताकि किसी को शक भी ना हो और उनका काम भी हो जाए। लेकिन इस बार किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। सीन शुरू होता है रात से, जब नाज़मा चुपके से माहिद के कमरे में एक फ़ोन छुपा देती है। इस फ़ोन का मकसद साफ है, शहर और माहिद के बीच क्या चल रहा है, क्या बातें हो रही हैं, सब रिकॉर्ड करना। इतनी बड़ी चाल, और वो भी इतने रिस्क के साथ। नाज़मा को लगता है कि उसका प्लान परफेक्ट है, लेकिन वो ये भूल जाती है कि छोटी सी गलती भी पूरा खेल बिगाड़ सकती है। इधर माहिद और शहर कमरे में आते हैं। दोनों के बीच हल्की नोकझोंक चल रही होती है। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि इनके रिश्ते में प्यार भी है और तकरार भी। नाज़मा इस दौरान बालकनी में छुपी होती है, सांस रोके हुए, क्योंकि अगर पकड़ी गई तो सब खत्म। लेकिन हालत ऐसे बन जाते हैं कि वो बाहर भी नहीं निकल सकती। तभी एंट्री होती है फूफी की। फूफी तुरंत एक नया प्लान बनाती है और दरवाज़ा खटखटाकर माहिद और शहर का ध्यान भटका देती है। बहुत चालाकी से, बिना शक पैदा किए, वो नाज़मा को वहाँ से निकाल लेती है। इस पूरी सीन में साफ दिखता है कि दोनों कितनी खतरनाक प्लानिंग कर रही हैं। लेकिन असली ट्विस्ट तो अगली सुबह आने वाला है। सुबह होती है और माहिद और शहर के बीच फिर से हल्की फुल्की नोकझोंक शुरू हो जाती है। शहर अपने अंदाज में बोलती है, जब मैं बुरी हूँ तो बुरी ही रहूंगी, और माहिद भी उसे जवाब देता है। दोनों के बीच का ये क्यूट लेकिन इंटेंस केमिस्ट्री वाला सीन देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। लेकिन इसी मस्ती के बीच कहानी अचानक पलट जाती है। शहर अपने बाल कंघी कर रही होती है, तभी उसके हाथ से कंघी गिर जाती है और वो बेड के नीचे चली जाती है। अब शहर उसे ढूंढने के लिए नीचे झुकती है और तभी उसकी नज़र उस फ़ोन पर पड़ती है। वो फ़ोन उठाती है और माहिद से पूछती है, ये आपका फ़ोन यहाँ कैसे? माहिद जैसे ही फ़ोन देखता है, वो तुरंत समझ जाता है कि ये उसका फ़ोन नहीं है, और यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा शॉक। माहिद फ़ोन को चेक करता है और देखता है कि उसमें रिकॉर्डिंग चल रही है। जैसे ही वो रिकॉर्डिंग प्ले करता है, उसमें नाज़मा की आवाज़ सुनाई देती है। नाज़मा की वो बातें जो उसने जाते वक्त बोली थी, सब रिकॉर्ड हो चुकी होती हैं। बस यहीं पर पूरा सच सामने आ जाता है। माहिद को समझ आ जाता है कि उसके ही कमरे में जासूसी हो रही थी, और ये काम किसी और का नहीं बल्कि नाज़मा का है। माहिद का गुस्सा फूट पड़ता है। उसके चेहरे पर शौक, गुस्सा और धोखे का दर्द साफ दिखाई देता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसके इतने करीब रहने वाले लोग उसके साथ ऐसा कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्या माहिद सिर्फ नाज़मा को ही दोषी मानेगा, क्योंकि असल में इस पूरी साजिश के पीछे फूफी का भी हाथ है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, इस बार भी फूफी खुद को बचाने में कामयाब होती दिख रही है। सारा इल्ज़ाम नाज़मा पर आने वाला है। अब देखने वाली बात ये होगी कि नाज़मा इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलेगी। क्या वो सच्चाई बताएगी या फिर फूफी उसे अकेला छोड़ देगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या माहिद अब शहर पर भरोसा करेगा, क्योंकि अब उसे ये भी एहसास होगा कि कोई लगातार उसकी प्राइवेट लाइफ में दखल दे रहा था। इस घटना के बाद माहिद और शहर के रिश्ते में भी बड़ा बदलाव आ सकता है। जहां एक तरफ ट्रस्ट इश्यूज बढ़ेंगे, वहीं दूसरी तरफ शायद दोनों एक दूसरे के और करीब भी आ सकते हैं। कहानी अब पूरी तरह सस्पेंस और ड्रामा से भर चुकी है। हर एक किरदार का असली चेहरा धीरे धीरे सामने आ रहा है। नाज़मा की साजिश पकड़ी जा चुकी है, लेकिन क्या ये एंड है या फिर अभी और भी बड़े खुलासे बाकी हैं? आने वाले एपिसोड्स में आपको देखने को मिलेगा गुस्सा, धोखा, सच और रिश्तों की असली परीक्षा। तो तैयार रहिए इस हाई वोल्टेज ड्रामा के लिए। आप बताइए, क्या नाज़मा को सज़ा मिलनी चाहिए और क्या फूफी भी बेनकाब होगी? कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, थम्स अप, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ दोस्तों, ये सारी अपडेट्स फिलहाल रिपोर्ट्स के आधार पर हैं, ऑफिशियली कंफर्म नहीं है, लेकिन चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कि कहानी इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ सकती है।